Welcome to Cape of Good Hope. My name is Deepa and in today's session we are going to discuss about different types of faults. So आज हम different types of faults को study करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे one by one. फीचर्स क्या है और किस तरीके से हमें फॉल्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलती है इसके बारे में बात करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले तो फॉल्ट क्या है ये समझेंगे. तो जो मॉर्फोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉल्ट. फॉल्ट और फोल्ड दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पढ़ना होता है. तो बेसिकली दोनों के ही बारे में आज मैं एक जनरल आइडिया दे देती हूँ, लेकिन फोल्ड के बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे. लेकिन आज हम स्पेसिफिकली फॉल्ट यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट को समझेंगे और जो फोर्स है, जनरेटिंग फोर्स है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है. क्योंकि फोल्ड एंड फॉल्ट ये जो दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसकी फॉर्मेशन में ही इसका जो डेफिनेशन है वो छुपा है. तो पहले हमें ये समझना है कि इसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हमें देखने को मिलती है. तो सबसे पहले अगर हम फॉल्ट की बात करें, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, तो जो टेंशनल फोर्सेस हैं. अब टेंशनल फोर्सेस क्या होती हैं? टेंशनल फोर्सेस मान लीजिए ये दो लैंड ब्लॉक्स हैं. मैं पहले तो आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी एंड देन फिर मैं आपको बोर्ड वर्क करके बताऊंगी. तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ फॉल्ट. तो फॉल्ट में बेसिकली ये जो दो लैंड ब्लॉक्स हैं ये एक दूसरे से दूर जा रही है. यानी कि टेंशनल फोर्सेस जो है वो एक लागू होने के कारण एक दूसरे से जब लैंड ब्लॉक्स दूर जा रही है, यानी कि इसमें जो लैंड ब्लॉक्स हैं, जो दो लैंड ब्लॉक्स हैं, इनमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है. किस वजह से? टेंशनल फोर्सेस की वजह से. तो यहाँ पर टेंशनल फोर्सेस की वजह से, यानी कि टेंशनल फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है? मान लीजिए ये एक लैंड ब्लॉक है और ये यहाँ पर एक और लैंड ब्लॉक है. लैंड ब्लॉक क्या है? आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि जो रॉक ब्लॉक होती है या चट्टानों की जो एक पार्ट होता है, तो एक चट्टान दूसरे चट्टान से जब अलग हो रहा है या उसमें जब डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है, तो एक रॉक ब्लॉक जब दूसरे रॉक ब्लॉक के साथ अलग हो रही है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है. तो इसमें टेंशनल फोर्सेस के कारण ये हमें देखने को मिल रही है. अब टेंशनल फोर्सेस क्या होती हैं? जो फोर्सेस एक दूसरे को अलग कर रही है. मान लीजिए ये एक लैंड ब्लॉक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये इस तरफ जा रही है, ये इस तरफ जा रही है, यानी कि एक दूसरे से डिफरेंट होकर के ये जो है यहाँ पर हमें फोर्सेस लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है. यानी कि ये जो पार्ट है ये एक दूसरे से अलग हो रही है. ये इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ जा रही है, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रही है. जब एक दूसरे से लैंड ब्लॉक्स दूर जा रही है या कहीं भी हमें एक ऐसा सिचुएशन देखने को मिल रहा है जहाँ पर लैंड ब्लॉक्स डिस्प्लेस्ड हो रही हैं, तो वहाँ पर हमें बेसिकली फॉल्ट देखने को मिलेगा, जो कि बेसिकली टॉपिक है आज का. तो फॉल्ट आई होप आपको समझ में आ गई होंगी कि टेंशनल फोर्सेस की वजह से फॉल्ट क्रिएशन हमें देखने को मिलती है. तो फॉल्ट क्या है ये तो हमने समझ लिया. अब हम एक बार फोल्ड के बारे में भी बात करेंगे. तो चलिए देख लेते हैं व्हाट इज फोल्ड. फॉल्ट के बारे में अगर मैं आपको और भी जानकारी दूं तो बेसिकली जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं वो भी फॉल्ट के कारण फॉर्मेशन देखा जाता है. यानी कि जो ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ब्लॉक माउंटेन्स किस तरीके से फॉर्मेशन हमें ब्लॉक माउंटेन का देखने को मिलता है? मान लीजिए ये एक लैंड ब्लॉक है, ये एक लैंड ब्लॉक है. तो जब दो लैंड ब्लॉक्स एक दूसरे से टेंशनल फोर्सेस के कारण दूर जा रही है, ये यहाँ से दूर जा रही है, ये यहाँ से अपार्ट हो रही है, एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो बीच में क्या हो जाता है? बीच का जो हिस्सा है वो नीचे सबडक्ट हो जा रहा है. तो बीच वाला जो हिस्सा है ये नीचे सबडक्ट होने के कारण, यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बीच वाला जो हिस्सा है वो नीचे सबडक्ट होने के कारण यहाँ पर एक वैली क्रिएट होती है. दिस इज कॉल्ड द वैली विच इज स्पेसिफिकली नोन एज रिफ्ट वैली. इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रिफ्ट वैली. रिफ्ट वैली. तो रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन हमें फॉल्ट यानी कि दो लैंड ब्लॉक्स जब एक दूसरे से दूर जा रही है तो बीच में जो वैली हमें
फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसे हम रिफ्ट वैली के नाम से जानेंगे। अब ये तो हमने जान लिया कि रिफ्ट वैली किसे कहते हैं। अब ये जो लैंड ब्लॉक है इसे हम बेसिकली हॉस्ट कहते हैं। ये जो उठा हुआ जो हिस्सा है यानी कि ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, हॉर्स्ट। एंड ये जो हिस्सा जो बेसिकली जो रिफ्ट वैली है, वैली वाला पार्ट है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रैबन कहते हैं, ग्रैबन, GRA। तो ग्रैबन एंड हॉर्स्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि हमें हम जब फॉल्ट पढ़ेंगे तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज ये इंटर रिलेटेड है। अगर आपको समझना है फ्रॉम दी स्क्रैच तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी ही पड़ेंगी। तो बेसिकली ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है दो, लेकिन फिर भी मैंने एक जनरल आइडिया आपको बता दिया। इसके बाद हम फोल्ड देखेंगे और उसके बाद आज का जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं एक और बार आपको फोल्ड बता देती हूँ एंड देन फिर चलेंगे मेन टॉपिक की तरफ, जो कि है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। सो बेसिकली जो मैं बोल रही थी कि फोल्ड क्या है, फोल्ड में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपके लिए डायग्राम बनाया है कि फोल्ड, बेसिकली फोल्ड में क्या देखा जाता है। फोल्ड में तो हमने देख लिया कि लैंड ब्लॉक्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन कंप्रेशनल फोर्स ये एक और तरीके की फोर्स है। कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण बेसिकली क्या होता है, फोल्ड क्रिएट होता है। फोल्ड यानी कि किसी भी लैंड सरफेस में फोल्ड क्रिएट होना, यानी कि ये एक लैंड सरफेस है तो बीच वाला हिस्सा जो है थोड़ा सा बल्क यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये फोल्ड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर फोल्ड क्रिएट हो रही है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका बेसिकली ये किस कारण से क्रिएट हो रही है, जो कंप्रेशनल फोर्सेस हैं, कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण यहाँ पर हमें फोल्ड की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। सो कंप्रेशनल फोर्सेस जब भी लागू होंगी तो क्या क्रिएट होगा, फोल्ड क्रिएट होगा। तो बेसिकली दिस इज हाउ फोल्ड क्रिएट होता है लैंड सरफेस में, जब यहाँ से इस तरफ से यानी कि राइट साइड से और लेफ्ट साइड से दोनों ही तरफ से लैंड ब्लॉक्स एक दूसरे के, मतलब लैंड ब्लॉक्स नहीं, जो फोर्स लागू हो रही है उसके कारण यहाँ पर हमें, जब मान लीजिए ये एक लैंड सरफेस है और फोर्स लगने के कारण बीच वाला हिस्सा इस तरीके से थोड़ा सा बल्क यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, तो बीच वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो जब ऊपर की तरफ उठ जा रहा है तो यहाँ पर फोल्ड हमें देखने को मिल रही है। तो कंप्रेशनल फोर्सेस के कारण हमें फोल्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। होप फोल्ड और फॉल्ट आपको समझ में आ गई होंगी। तो जो फोर्सेस लागू होती है बेसिकली उसी का जो डिफरेंस है वही फोल्ड और फॉल्ट को डिफरेंट कर रही है। इसके बारे में हम किसी और सेशन में फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन आज के लिए जनरल आइडिया आपके लिए मैंने प्रोवाइड करा है। एंड देन फिर हम आज फाइनली टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, जो आज हमें पढ़ना है। तो बेसिकली आज का हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट। अब फॉल्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि टेंशनल फोर्सेस के कारण क्रिएट होती है। कभी कभी कंप्रेशनल फोर्सेस भी लागू होती है, लेकिन वो एक्सेप्शनल है। ज़्यादातर हमें टेंशनल फोर्सेस ही फॉल्ट में देखने को मिलती है। अब सबसे पहला जो फॉल्ट है दैट इज नॉर्मल फॉल्ट। नंबर 1, नॉर्मल फॉल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, ये जो एरोज हैं इनमें थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये जो एरो है इसी से ही पता चल रही है कि जो लैंड ब्लॉक है वो किस तरफ जा रही है, या इसका जो मूवमेंट है वो कहाँ पर किस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिल रही है, ये एरो आपको बताएगी। सो बेसिकली ये जो लैंड ब्लॉक है ये एक लैंड ब्लॉक है, ये एक लैंड ब्लॉक है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ एरो दिया हुआ है, यानी कि ये इस तरफ नीचे की तरफ, एंड ये वाली जो लैंड ब्लॉक है इसके ठीक साइड में ही आपको देखने को मिल रही है, ये ऊपर की तरफ उठ रहा है। यानी कि नॉर्मल फॉल्ट में हमें क्या देखने को मिलता है, नॉर्मल फॉल्ट में बेसिकली
आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में लैंड ब्लॉक का मूवमेंट देखने को मिलता है। ये याद रखना, ऑपोजिट डायरेक्शन में लैंड ब्लॉक्स जब एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रही हैं तब हम उसे क्या कहेंगे, नॉर्मल फॉल्ट कहेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल फॉल्ट। अब देखते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होती है। ये एक और टाइप है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में बेसिकली क्या होता है, दिस इज नंबर 2। आप अपने नोट्स में ये सारी डायग्राम्स जो है इंक्लूड कर सकते हैं एंड जो पॉइंट्स मैं बताती जा रही है इनको इंक्लूड कर सकते हैं और लिख सकते हैं इन अ शॉर्ट मैनर, शॉर्ट पॉइंट्स के थ्रू आप नोट्स बना सकते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या है, बेसिकली स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में हमें हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है। हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का यही मतलब है कि ये जो लैंड ब्लॉक है ये हॉराइजॉन्टली एक दूसरे से डिस्प्लेस हो रही है। हॉराइजॉन्टली का क्या मतलब हो गया, यानी कि ये लैंड ब्लॉक जो है हॉराइजॉन्टली इस तरफ जा रही है और ये इस तरफ आ रही है। तो हॉराइजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जब हमें देखने को मिलेगी तब हमें स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की फर्दर क्लासिफिकेशन होती है जो कि है डेक्स्ट्रल फॉल्ट एंड अनदर वन इज सिनिस्ट्रल फॉल्ट। तो डेक्स्ट्रल एंड सिनिस्ट्रल फॉल्ट, डेक्स्ट्रल फॉल्ट क्या होती है, बेसिकली जब राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में ही ये आ जाएंगी। तो डेक्स्ट्रल में राइट साइड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा लैंड ब्लॉक का, और जो सिनिस्ट्रल फॉल्ट है उसमें क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट साइड डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। तो राइट साइड के लिए डेक्स्ट्रल फॉल्ट एंड लेफ्ट साइड के लिए सिनिस्ट्रल फॉल्ट। तो बातें समझ में आ गई कि स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में दो तरीके से हमें क्लासिफिकेशन देखने को मिल रही है, डेक्स्ट्रल फॉल्ट एंड इसे बेसिकली राइट लैटरल फॉल्ट भी कहते हैं और लेफ्ट लैटरल फॉल्ट भी कहते हैं। राइट का मतलब डेक्स्ट्रल और लेफ्ट मतलब सिनिस्ट्रल। सो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, विच इज रिवर्स फॉल्ट। नंबर 3, रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट में क्या देखने को मिल रही है हमें, बेसिकली रिवर्स फॉल्ट में क्या होती है, एक लैंड ब्लॉक दूसरे लैंड ब्लॉक से मतलब जो रिवर्स है उस तरीके से हमें, मतलब इसका नाम रिवर्स क्यों है, एक बार आप अगर सोचें तो रिवर्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। यानी कि ये लैंड ब्लॉक इस तरफ जा रही है और ये ऊपर की तरफ उठ रही है, यानी कि ये कुछ हैंगिंग तरीके से हमें देखने को मिल रही है। ये जो लैंड ब्लॉक है ये आपने कई बार अगर पढ़ा होगा, जो बुकिश लैंग्वेज है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो लैंड ब्लॉक है वो कुछ हैंगिंग तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए आप किस तरीके से हैंगिंग हो गई है, ये वाला लैंड ब्लॉक इसके ऊपर जैसे लग रहा है कि ये हैंगिंग है। तो जहाँ पर हमें हैंगिंग लैंड ब्लॉक्स देखने को मिलती हैं तो बेसिकली वो रिवर्स फॉल्ट में हमें देखने को मिलती है। तो ये एक दूसरे की तरफ जाती है, यानी कि रिवर्स फॉल्ट में बेसिकली क्या होता है, रिवर्स फॉल्ट देखिए ये एक दूसरे की तरफ आ रही है, ये इस तरफ आ रहा है तो ये भी इसी तरफ आ रहा है, तो एक दूसरे के मतलब कि टुवर्ड्स ईच अदर। ये एक फ्रेज है रिवर्स फॉल्ट के लिए, याद रख सकते हैं, टुवर्ड्स ईच अदर, यानी कि एक दूसरे की तरफ लैंड ब्लॉक्स डिस्प्लेस हो रही हैं। आई होप दिस इज क्लियर। रिवर्स फॉल्ट समझ में आ गई कि रिवर्स हैं लैंड ब्लॉक्स एक दूसरे की। नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट एंड फाइनल वन, विच इज ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट में बेसिकली क्या देखने को मिलता है, ये डायगोनली डिस्प्लेस हो रही है लैंड ब्लॉक्स। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये ना तो हॉरिजॉन्टल होती है ना तो वर्टिकल होती है, ये कहीं ना कहीं बीच में आपको डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर डॉटेड लाइन से समझे तो कुछ इस तरीके से, यानी कि ये आप देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल भी नहीं है वर्टिकल भी नहीं है, कहीं इन बिटवीन हमें ऑब्लिक फॉल्ट देखने को मिलेगी। तो ऑब्लिक फॉल्ट में बेसिकली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक तरीके से हमें दोनों ही देखने को मिल रही हैं। एंड ऑल्सो एरोज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इस तरफ से भी यहाँ पर आपको इसका डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है, ये यहाँ से आ रही है एंड ये जो लैंड ब्लॉक है ये इस तरफ और ये ऊपर इस तरफ उठ रही है। तो जो यहाँ पर ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट पे, ऑब्लिक का मतलब बेसिकली तिरछा, कुछ
डायगोनल जो एक डिस्प्लेसमेंट है वो हमें ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट में देखने को मिलेगी, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल, कहीं ना कहीं इन बिटवीन है। तो ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। इसके लिए यही याद रखना है कि ना तो हॉरिजॉन्टल है ना तो वर्टिकल है, कहीं ना कहीं बीच में ऑब्लिक स्लिप फॉल्ट। ऑब्लिक यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, जैसे कि यहाँ पर हमें अदर्स में स्ट्रेट दिखाई दे रहा था, यानी कि ये जो फॉल्ट प्लेन है इसी की हम बात करें कि दिस इज द फॉल्ट प्लेन जिसको बेस कर करके ये जो लैंड ब्लॉक्स हैं वो डिस्प्लेस हो रही हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लैंड जो फॉल्ट प्लेन है वो कुछ ऑब्लिक होती है। तो आई होप कि नॉर्मल फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट एंड ऑब्लिक फॉल्ट आपको समझ में आ गई होंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। हमने डिटेल में स्टडी तो किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि किस तरीके से इसका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। सो आई होप द सेशन वॉज यूजफुल टू यू ऑल। आज के लिए इतना ही कवर करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स आपको चैनल में मोस्टली मिलेंगी, एंड साथ ही साथ आपको शॉर्ट सेशंस रिलेटेड टू ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगी। तो प्लीज़ डू चेक आउट एंड शेयर और लाइक कमेंट करना मत भूलना। सो फॉल्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हमने कवर करने की कोशिश की। वी विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।